नमस्ते बच्चों। हम 11वां पाठ पढ़ रहे थे। 11वें पाठ के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इतना किया था कि परावर्तन के नियमों पर आधारित 3 नियम जो कि किरणाकृति बनाने के लिए हमें आवश्यक हैं, उन तीनों नियमों को बताया था मैंने और आपको याद करने के लिए भी कहा था। वो तीनों नियम कौन से हैं, एक बार उनका रिवीजन करते हैं। पहला नियम है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद वो मुख्य नाभि से होकर जाती है। दूसरा नियम था, यदि कोई प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। और तीसरा नियम था, वक्रता केंद्र में से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इन तीनों नियमों का उपयोग करके हम किरणाकृति कैसे बनती है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं किरणाकृति कैसे तैयार होती है। बच्चों, अब हम यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है आपको। ये अवतल दर्पण है, इस पे पीछे की तरफ पॉलिश है और अंदर की सतह कैसी है, चमकीली। ये उसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य नाभि, ध्रुव, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है। और ये AB एक वस्तु है जिसे हमने मुख्य नाभि से थोड़ा दूर रखा है। वस्तु कैसे है, इस तरह से खड़ी अवस्था में। तो अब परावर्तन के 3 नियम बताए थे मैंने, किरणाकृति द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए 3 नियम थे। उनमें से पहला नियम हम यहाँ लगा रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए वस्तु जहाँ है वहाँ से A बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य नाभि से होकर के जा रही है। रेड कलर से जो किरण दिखाई गई है वो कौन सी है, परावर्तित किरण। फिर A बिंदु से ही यहाँ दूसरे नियम को लगाया है। दूसरे नियम को लगाते हैं तो क्या है, मुख्य नाभि से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यह आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। किरणाकृति बनाते समय आपको किरणों पर तीर का निशान जरूर लगाना है, जिससे पता चले कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, यानी टकरा करके जाने वाली किरण कौन सी है, परावर्तित किरण। और दर्पण पे टकराने वाली किरण कौन सी है, आपाती किरण या आपतित किरण। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर ये A बिंदु से निकलने वाली किरणें हैं, इसलिए इस जगह पर A का प्रतिबिंब बनेगा, जिसे हमने क्या नाम दिया है, A'। और यहाँ इसी से ही सीधी लाइन मुख्य अक्ष तक मिला दी, तो ये कौन सा हो गया, B'। तो बिंब है यानी वस्तु हमारे पास है AB और उसका प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। तो A', B' वस्तु से कैसा दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा, यानी प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा। साथ ही साथ वस्तु इस तरह से रखी हुई है पर प्रतिबिंब इस तरह से नीचे की तरफ बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। तो आप लिखेंगे वस्तु से बड़ा, उल्टा। और साथ ही साथ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से परे। तो ये हो गया प्रतिबिंब किस तरह से बन रहा है। फिर अगली आकृति को देखेंगे। इस आकृति में देखेंगे बच्चों, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मुख्य नाभि है और ये वक्रता केंद्र। वस्तु को हमने कहाँ रखा है बच्चों,
ध्रुव और मुख्य नाभि के मध्य। यहाँ पे ये वस्तु है ए बी। पहली स्थिति में हमने कहाँ रखा था? मुख्य नाभि से दूर रखा था। तो अभी हमने वस्तु कहाँ रखी है? ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच। तो ये वस्तु है ए बी। अब पहला नियम लगाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। तीसरा नियम यहाँ पे लगा रहे हैं हम। प्रकाश केंद्र में से जाने वाली प्रकाश की किरण, इस तरह से किरण जा रही है और टकरा करके प्रकाश केंद्र में से ही वापस निकल जा रही है, यानी उसी रास्ते से जा रही है। अब यहाँ देखेंगे दोनों किरणें, दोनों परावर्तित किरणें आगे जाके चौड़ी होती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं, जिसके कारण ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इन किरणों को पीछे की तरफ मिलाते हैं। तो पीछे की तरफ हम मिला रहे हैं, वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं, इसलिए इनको डैश डैश करके मिलाया जाता है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें जाके मिल रही हैं वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ए का प्रतिबिंब ए डैश, बी का प्रतिबिंब बी डैश, और यहाँ पे इस तरह से ये मिला दिया। अब यहाँ देखेंगे आप, वस्तु का आकार ए बी इतना है और प्रतिबिंब का आकार उसकी अपेक्षा बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से बड़ा। और साथ ही साथ वस्तु इस तरह से सीधी रखी है तो प्रतिबिंब भी सीधा ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक या फिर हम उसे आभासी भी कहते हैं। तो आभासी क्यों कहेंगे? क्योंकि पीछे की तरफ किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, हमने उसे काल्पनिक रूप से मिलाया है। तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे की साइड में बनेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अवतल लेंस के अगर मुख्य नाभि और ध्रुव के बीच वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। यहाँ बच्चों आपको एक सारणी दिखाई दे रही है। उस सारणी में क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देते हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें कॉलम कौन कौन से हैं? पहला है क्रमांक, दूसरा वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्वरूप और प्रतिबिंब का आकार। पहला है ध्रुव और नाभि के मध्य, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। इसके जस्ट पहले ध्रुव और नाभि के मध्य अगर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? आभासी और सीधा। आभासी यानी काल्पनिक। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। दूसरा है अगर वस्तु नाभि पर हो, यानी मुख्य नाभि पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत दूरी पर बनता है। और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बहुत ही छोटा बनेगा, यानी बिंदु स्वरूप में प्रतिबिंब तैयार होगा। उसके बाद है अगला, तीसरा है बच्चों, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र से परे। परे यानी दूर। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बड़ा तैयार होता है। फिर चौथा है वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वास्तविक उल्टा बनता है, और जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही बड़ा बनेगा। पांचवा पॉइंट है बच्चों, वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर है। ये भी आकृति आपको दिखाई अभी। वक्रता केंद्र और नाभि के बीच में प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा बनता है।
अगला है वक्रता केंद्र से बहुत दूरी, यानी अनंत दूरी पर अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नाभि पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। और साथ ही साथ कैसा होता है? वो बिंदु स्वरूप में होता है। तो इस तरह से बच्चों ये आप अपनी कॉपी में आपको आकृतियाँ बनानी हैं। आप अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे, उसमें वक्रता केंद्र बनाएंगे और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य नाभि मानेंगे और वस्तु का स्थान इनके अनुसार अलग अलग दूरी पर रख कर के प्रतिबिंब का निर्माण अपनी कॉपी में करेंगे और फिर देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो सेम इसी तरह के प्रतिबिंब बनेंगे। प्रतिबिंब का स्थान यहाँ होगा, प्रतिबिंब का स्वरूप इसी प्रकार का होगा और प्रतिबिंब का आकार भी इसी तरह से दिखाई देगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।